देख रहे हैं राइट खबर मध्य प्रदेश न्यूज। चलिए देखते हैं आज की प्रमुख खबरें। उज्जैन बड़नगर ग्राम जलोदिया की 0.69 हेक्टेयर बेशकीमती जमीन को हड़पने के प्रयास के मामले में राजस्व विभाग के अधिकारियों की भूमिका पर गंभीर सवाल उठे हैं। आरोप है कि 1958 में मृत घोषित व्यक्ति दत्तात्रेय पिता रुगनाथ के नाम से फर्जी जाति प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार कर जमीन के नामांतरण का प्रयास किया गया। मामले में शिकायत के बाद पटवारी राजेश पटेल को निलंबित कर विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। वहीं तहसीलदार रूपाली जैन की भूमिका को लेकर भी शिकायतकर्ता और स्थानीय लोगों ने सवाल उठाए हैं। मामला सामने आने के बाद पटवारी और तहसीलदार एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालते नजर आए। इसी बीच गुरुवार को एसडीएम बड़नगर से 5 तहसीलदारों की मुलाकात ने पूरे मामले को और गर्मा दिया। अधिकारियों ने इसे सौजन्य भेंट बताया, जबकि सूत्रों के अनुसार बैठक में पटवारी पर कार्रवाई और तहसीलदार को बचाने को लेकर चर्चा हुई। शिकायतकर्ता ने कमिश्नर, कलेक्टर और मुख्य सचिव को शिकायत भेजकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। तहसीलदार की शिकायत पर बड़नगर पुलिस ने भी जांच शुरू कर दी है। टीआई कमलेश सिंह के अनुसार जांच में जिसकी भी भूमिका सामने आएगी उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। अब बड़ा सवाल यही है कि फर्जी दस्तावेजों के इस खेल में असली जिम्मेदार कौन है? क्या सिर्फ पटवारी पर कार्रवाई कर मामला खत्म कर दिया जाएगा या राजस्व विभाग के उच्च अधिकारियों की भूमिका की भी निष्पक्ष जांच होगी? मेरे पास जो शिकायत आई है वो स्वयं जिन्होंने जमीन खरीदी है उन्होंने ही की है और ये कहा है कि उनके साथ भी धोखाधड़ी करके और ये जमीन का विक्रय किया गया है। तो जैसे ही मुझे शिकायत प्राप्त हुई, पोती नामांतरण का जो हमारा प्रकरण था वो निकाला और उसमें देखा तो जब हम लोगों ने पूरा प्रकरण देखा तो पूरा प्रकरण में विधिवत प्रक्रिया का पालन किया गया है। और जब हमने पुराने खसरे देखे और जो खसरा उसमें लगा था वो खसरे में भिन्नता पाई गई, जब तो ये पता चला कि पूर्व प्रसिद्ध दस्तावेजों के साथ में आवेदक ने दस्तावेज प्रस्तुत किए थे जिसके आधार पर पोती नामांतरण हुआ है। तो तत्काल ही जैसे ही मामला संज्ञान में आया, हमने वरिष्ठ अधिकारियों को भी इसके लिए अवगत कराया और साथ ही जिस आवेदक ने हमें पोती नामांतरण के लिए आवेदन दिया था उसके खिलाफ एफआईआर के लिए भी आवेदन दे दिया है। और चूंकि पटवारी के द्वारा हम रिपोर्ट दी गई थी जो कि उसको स्थल जांच करके देनी थी, उसमें भी मुझे ऐसा लगा कि कमी पाई गई है, इसलिए उनके खिलाफ भी कार्रवाई के लिए लिखा है। ये पटवारी का वक्तव्य हो सकता है, लेकिन जब भी कोई भी पोती नामांतरण हो, रजिस्ट्री नामांतरण हो, बंटवारा हो या कोई भी आवेदन आता है, कई खेत में पानी भर जाता है, नाले सूख जाते हैं, तो ऐसे में पटवारी फील्ड हमारे हाथ पैर हैं जिनसे हम प्रतिवेदन लेते हैं। और चूंकि पटवारी रिकॉर्ड का भी कस्टोडियन होता है तो रिकॉर्ड पूरा पटवारी को ही देखकर देना होता है कि किसका खसरे में नाम है, किसका कितना रकबा है, कितना खसरा है, कौन सा सर्वे नंबर है। तो ये सारी जानकारी पटवारी के द्वारा दी गई थी। और जब हमको आवेदन प्राप्त हुआ था शिकायती, उसके बाद वापस से पटवारी से जब जांच करवाई गई तो पटवारी ने अपनी गलती, अपनी चूक मानी। इसी वजह से उनके लिए हमने प्रतिवेदन भी दिया है। प्रदेश में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं था मेरे पास। ऐसा लिखा है कि पटवारी द्वारा ये सारे प्रस्तुत किए गए हैं और भविष्य में अगर कोई इसमें तो वाद विवाद या ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो ये स्वतः शून्य मानी जाएगी। तो वो हर आदेश में लिखा रहता है ये कि अगर कोई वैधानिक स्थिति उत्पन्न होती है तो ये आदेश स्वमेव निरस्त माना जाएगा। इसमें कोई नया नहीं था, मतलब ये हमेशा हर आदेश में होता है पोती नामांतरण में। जी, रूपाली जैन, तहसीलदार बड़नगर। तहसीलदार बड़नगर रूपाली जैन मैडम ने दिनांक 23/7/2026 की शाम को एक लिखित आवेदन न्यायालय से छल पूर्वक नामांतरण करवाने के बाबत दोषी कन्हैयालाल पिता बेरा जाति बलाई निवासी जलोदिया के खिलाफ एक प्राथमिक दर्ज करने के लिए आवेदन पेश किया है। उक्त आवेदन हम लोगों ने जांच में ले लिया है और जांच उपरांत जैसी कानूनी विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी। संबंधित पटवारी का भी इसमें नाम अभी हमारा कन्हैयालाल के खिलाफ दिया है, हम जांच करेंगे, जो तथ्य सामने आएगा वो कार्रवाई खाने पर प्राप्त हुआ काफी बड़ा विषय है ये और ये भी प्रकरण है कि इस संबंध में एक तहसीलदार द्वारा प्रकरण का निराकरण किया गया है, जिसमें संबंध की घटनाएं हुई हैं और वो प्रकरण वर्तमान में वरिष्ठ न्यायालय पहुंचाया जा चुका है। साथ ही इस संबंध में तहसीलदार द्वारा स्थानीय थाना बड़नगर को एक आवेदन भी दिया गया है।
थाना प्रभारी द्वारा साक्ष्य में ले जाकर गहन जांच भी की जाती है। साथ ही ये प्रकरण वरिष्ठ अधिकारियों को भी अवगत कराया जा चुका है, जैसा कि आप सभी लोगों को संज्ञान है काफी ज्यादा। और इसमें अन्य जो संस्थाएं हैं अन्य लोकायुक्त की, उनके यहाँ से भी जांच प्रारंभ कर दी गई है। तो जो भी निर्णय होगा आरक्षी जांच के पश्चात होगा। तहसीलदार मैडम का इस विषय में कहना है कि ये तो आम बात है, इस तरह के केसेस होते रहते हैं, इससे बड़ा चढ़ा के बताया जा रहा है, तो इस बारे में क्या कहना है? उनके व्यक्तिगत वक्तव्य पर मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहूंगा, लेकिन जो भी वरिष्ठ न्यायालय से जांच मुझे प्राप्त होती है, वरिष्ठ कार्यालय से जो भी जांच होगी उसमें निश्चित रूप से स्पष्ट जांच की जाएगी। क्योंकि वो खुद अभी यहाँ पर पद पे बने हुए हैं, ऐसे में क्या लगता है स्पष्ट जांच कैसे संभव? ये प्रश्न वरिष्ठ कार्यालय स्तर का है, तो मैं चाहूँगा कि वरिष्ठ कार्यालय से